प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 9 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को जरा धन्यवाद दें। हमारा प्रभु ने जो हमें संभाला है वो कितना भला है। हालेलुया। हम जरा अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, हमारे गाड़ियों को संभाला, हमें नियंत्रित किया। प्रभु ने हमारे घर को, हमारे परिवार को संभाला। उसके लिए सब हम धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद दे। जरा सोचे कितने आराम से हमें सोने को मिला। कितने लोग हैं जो लेटे लेकिन सो नहीं पाए, कितने लोग हैं जो लेट नहीं पाए क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां उनके सामने आई, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हम अपने बिस्तर में आराम से सो पाए। ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। उसके लिए हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ पिता ने हमें आज जगाया है। कितने लोग हैं जो हमारे जैसे लेटे और आज का दिन देख नहीं पाए और ये दुनिया से चले गए, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जगाया, उठाया। उसके लिए हम धन्यवाद दे। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। पिता, आज के दिन आप हमें, आप संभालते हैं, आप परिपालन करते हैं, आप हमें सुरक्षा देते हैं, अद्भुत तरीके से चलाते हैं। इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आज के दिन आप जय के उत्सव में यीशु मसीह में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको ही धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 150 में कहते हैं, या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करे। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली जांच बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली जांच बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आमेन। आइए साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीष दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं। आपने हमें पिछले दिन संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आपने हमें जगाया है, आप हमें हाथ पकड़कर आज चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनकी सभी जरूरतों पर प्रभु आपकी कृपा इनके साथ बने रहे। हालेलुया। प्रभु, जो रोग से पीड़ित है पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर चंगाई की शक्ति को भेजते हैं। जैसे वचन को भेज के आप चंगाई देते हैं, वैसे ही यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके कोड़े खाने से जो चंगाई मिलती है, ये संदेश सुनने वाले हर एक के ऊपर अद्भुत चंगाइयां घोषित करते हैं। आरोग्य वो प्राप्त करें, हर एक रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो एसिडिटी से जो पीड़ित है, कब्ज के रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हर एक लंग डिसीज जो है, अस्थमा से लेके हर तरीके के जो लंग्स में जो इन्फेक्शन है, वो सब यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फेफड़े में आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही मस्तिष्क में जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया पिता, धन्यवाद। आपने दिमाग में जो चंगाइयां दी है, मस्तिष्क में जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। पैरों में जो लहू के बहाव जो कम होने के कारण जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं।
दोनों पैरों में चंगाई वो प्राप्त करे, लहू आराम से बहे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने उनको चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में जो भार से है, जिनको नौकरी नहीं है, पिता यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर रास्ते खुल जाए, इनके लिए रास्ते खुल जाए। हालेलुया, जो शादी की उम्र से है प्रभु आप उनको सही समय में उनकी शादी करवा के देते, उसके लिए धन्यवाद। जो कॉलेज में है, जो कॉलेज खत्म होके जो इंतजार करे, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ते खुल जाए। हालेलुया, जो अभिषेक दास दासियां हैं दुनिया भर में प्रभु आप उनको आशीषित करे, आप उनको परिपालन दे, और हर एक जन को प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आप संभाले, सुरक्षित रखे। प्रभु आप उनके साथ है, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और याद रखें, हमारा कल रात को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, स्पेशल मीटिंग मलयालम में। जरूर आप उसके भागी बने। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे। हालेलुया। आज आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। लेविया की किताब 3 अध्याय और उसका 1 वचन। यहाँ पे परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं ऐसा कि और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। हालेलुया। तो पुराने नियम की जो बलियां हैं वो परमेश्वर ने बोला अपने लोगों को बलि चढ़ाने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है, कार्यक्रम रहा बलि चढ़ाना। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि जो बलि चढ़ाते हैं वो निर्दोष होना चाहिए। तो हमें आज पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं इससे कि हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं वो सबसे उत्तम होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। अब उसको अच्छे से समझना है, जल्दी में समझना है, तो हम अगर मरकुस की किताब में अगर हम देखेंगे उसके 12वां अध्याय और उसका 30वां वचन अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है, मेरे प्रिय लोग, कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, हालेलुया, और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमेन, हालेलुया। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि हम जो भी करते हैं सब कुछ जो है पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से हम परमेश्वर को प्रेम करें। इसलिए जो भी हम करते हैं परमेश्वर को वो पूर्णता से हम करने वाले हो, आधा करके हम छोड़ने वाले ना हो, ना ही आधे मन से करने वाले हो। हमारा शरीर एक जगह पे, हमारा मन कहीं और, ऐसा ना हो। परमेश्वर की आराधना करते हैं या वचन सीखते हैं या प्रार्थना करते हैं, आराधनाएं हम भागी होते हैं, तो पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आत्मा से हम उसके भागी बने। नहीं तो वो क्या होगा, वो निर्दोष बलि नहीं रहेगा, लेकिन हम आधा अधूरा कार्य कर रहे होते हैं। मलाकी की किताब में अगर हम देखेंगे, पवित्र आत्मा ने ऐसे लिखा है, उसके 1 अध्याय के 7वें वचन से अगर पढ़े तो उसमें लिखा है, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु के बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है, वचन है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हम जो भी करते हैं मेरे प्रिय लोग, हम पूरे मन से करने वाले हो। हम जो बलि चढ़ाते हैं वो कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। हालेलुया। हम जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है कि अगर हम अपने हाकिम या स्वामी या आप जिस देश में वहां के नेता को, क्या हम जो बलि चढ़ाते हैं या उनको कुछ देते हैं तो अंधे या आधा
दिल से करेंगे या आधी चीज या बुरी चीज अगर देंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा उनको? नहीं। वैसे ही परमेश्वर को जो हम देते हैं वो सबसे अच्छा और उत्तम देने वाले हो। अगर प्रार्थना करते हैं तो मोबाइल को ऑफ करके हम बाकी सब चीज को दूर करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन से बैठे। हालेलुया। नहीं, अलग अलग चीजों के पीछे भागते हुए नहीं हो। नहीं तो फिर कैसा हुआ, वो जो बलि हम चढ़ा रहे हैं वो गलत हुआ या बुरा हुआ। या अगर आप कलीसिया में बैठते हैं, पवित्र सभा के भागी होते हैं, वहां पे सो जाते हैं या दूसरे चिंताओं के साथ बैठते हैं तो वो उत्तम बलि नहीं है। लेकिन वचन जैसे कहते हैं हमें पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण शक्ति से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जब हम ऐसे बैठते हैं तो उसकी बड़ी आशीष हमारे जीवन में आती है। इसलिए आज के दिन अगर आप गीत गाते हैं तो दिल से गाएं। हालेलुया। वचन को सीखते हैं तो दिल से हम उसको ध्यान दें। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं हमारे मन में वो बोध हो कि मैं उसमें सब पूर्ण तरीके से मैं उसकी भागी बनूंगा। हालेलुया। नहीं तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम याद रखें, हम जो भी करते हैं वो सबसे निर्दोष, सबसे उत्तम हम करने वाले हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपकी शाम की जो प्रार्थना है परिवार के साथ भी, तो हम पूर्ण तरीके से 100% उसमें हम विश्वास योग्यता के साथ करें, पूर्ण आदर के साथ, विश्वास के साथ हम करने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में वैसे बैठे। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीष दे। परमेश्वर आपको बढ़ाए और साधारण मनुष्य बनाए। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।